अबराहा यमन का बादशाह था। अल्लाह ताला के घर खाना काबा पर हमले के लिए वो अपने एक बड़े लश्कर के साथ वहां आया था। हमले के लिए आया था? ये सब कैसे हुआ मोहतरम? बताता हूं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आने में 52 दिन बाकी थे। मक्का मुकर्रमा में एक बुरी खबर पहुंची कि यमन का बादशाह अबराहा मक्का पर हमला करने वाला है। अबराहा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट कब्जे में ले लिए। अब्दुल मुत्तलिब अबराहा के पास गए, अपने ऊंट वापस मांगे और कहा कि काबे का मालिक काबे की हिफाजत करेगा। अबराहा नाराज हो गया और कहा कि काबे को उससे कोई नहीं बचा सकता। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने उससे आखिरी बात कही, मैं दखल नहीं दूंगा, तुम भी यहीं हो, वो भी यहीं है। ये कहा और अपने ऊंट लेकर चले गए। मक्का के लोग घबरा गए। वो लोग छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ गए। मक्का खाली हो गया, हरम शरीफ वीरान था। अब्दुल मुत्तलिब उदास थे। कुरैश के एक बुजुर्ग ने काबे की कुंजी थामी और कहा, इलाही, लोगों की जान खतरे में है, उनकी हिफाजत फरमा। काबे और उसका तवाफ करने वालों की हिफाजत फरमा। इसके बाद वो बुजुर्ग भी पहाड़ पर चढ़ गए और काबे के लिए सिर्फ एक खिलाफ बाकी बचा। यमन के परचम दिखाई देने लगे। खुशी का घर तन्हा था, मकाम इब्राहिम तन्हा था, हिजरे इस्माइल, हजरे अस्वद, काबा मौसमा तन्हा था। और परिंदे जाहिर है वो चलते नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ने उनकी तख्लीक उड़ने के लिए की है। वो जमीन पर हर जगह उतर नहीं सकते। वो परिंदे तेजी से आसमान पर उड़ते नजर आ रहे थे। मुहस्सिर की वादी तक अबराहा का लश्कर पहुंच चुका था। एक बहुत बड़ा हाथी आगे था और उसके पीछे 60,000 का लश्कर काबे पर हमले के लिए बढ़ रहा था। हाथी इससे पहले चलना शुरू करता, अबराहा का जासूस तुफैली हाथी के पास आया और सरगोशी की। उसने कहा, वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो, क्योंकि यह जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी हिफाजत में रखी है। फिर तुफैली भी पहाड़ पर चला गया और हाथी अचानक घुटनों के बल बैठ गया। लश्कर में अफरा तफरी फैल गई कि हाथी को क्या हुआ है। उस हाथी का रुख किसी भी जानिब करते वो पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता, लेकिन जैसे ही उसका रुख काबे की तरफ होता वो बैठ जाता और आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने उस हाथी की सूंड को भी चीर दिया ताकि वो खड़ा हो और आगे बढ़े। हर कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक आसमान पर एक साया सा बन गया, समंदर की तरफ से आए हुए गहरे बादलों की तरह। वो वाजे होते गए और साफ नजर आने लगे। अब उनका लश्कर खौफजदा हो गया था। ये देखकर उनकी आंखें फटी रह गई थीं कि अबाबील वहां आसमान से बारिश बरसा रहे थे। वो बारिश पत्थरों की बारिश थी बच्चों। वो परिंदे जो जमीन पर कदम नहीं रखते, छोटे बड़े मुख्तलिफ हिस्सों में गिरोह के गिरोह आगे पीछे उड़ने वाले, अपने पैरों और चोंच में कंकर लिए हुए थे। आसमान उनसे भरा हुआ था। उनके पर बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद थे। वो अल्लाह की तरफ से थे। ये वाज़े था कि वो अजाब के लिए तख्लीक किए गए। अजाब शुरू होने वाला था। अबराहा और उसके लश्कर पर वो पत्थर बारिश की तरह बरसने लगे। पत्थर उन दिलों को पीस रहे थे जो खुद एक पत्थर बन चुके थे। 52 दिन बाकी थे। काबा तन्हा नहीं था, काबा मुहाफिज के बगैर नहीं था। काबे से तेज आवाज आई, कहां है तुम्हारा लश्कर? कहां है वो लश्कर जिस पर गुरूर था तुम्हें? कहां है भागने की जगह? और भाग भी कैसे सकते हो तुम? अल्लाह तुम्हारे पीछे है। अबराहा हार चुका था और फतह अल्लाह की हुई। मालूम होना चाहिए कि जालिम का अंजाम आतिश है। हिसाब लेने वाली सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। मोहतरम, जालिम अगर हमले के लिए लौट आए तो क्या अबाबील दोबारा आ जाएंगे?
अल्लाह ताला के अल क़हार इसमें शरीफ ने उस दिन अबाबील की शक्ल में अजाब भेजकर काबे और मासूम लोगों की हिफाजत की। अब अल्लाह के बहादुर मुजाहिद इस दुनिया में मासूम लोगों की मदद करते हैं और इस दौर में अबाबील की तरह जालिम को उसके जुल्म की सजा देते हैं। अपने आप को इतना बुलंद करना चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को थामकर हक की राह पर कायम और दायम रहें और अल्लाह पर यकीन रखें, ताकि किसी मजलूम की दाद रसी के लिए अबाबील का इंतजार न करना पड़े। दोस्तों से ऐसे बात करें जैसे नूरानी फरिश्ता हो, और दुश्मन से जब मैदान जंग में सामना हो तो अबाबील बन जाए मातरम। इंशाअल्लाह।